अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम स्कोपिंग के अंदर ये समझ चुके हैं कि हमने टास्क्स को डिवाइड कैसे करना है, किसको प्रायोरिटाइज़ करना है, किसको प्रायोरिटाइज़ नहीं करना। अब हम इस लेसन में ये समझेंगे कि हमने उनको एक फ़ीचर के कॉन्सेप्ट से एक थीम में कैसे लेकर आना है, कि हम कौन-कौन से थीम्स को टारगेट कर रहे होंगे। ये थीम्स जो हैं, आगे चलकर हमारे लिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी बनेंगे, जो कि हम अगले लेसन्स में कवर कर रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको फिग्मा में दिखाता हूँ कि हाउ माइट वीज़ हम कैसे करते हैं, यानी हम एक थीम के अंदर उसको डिवाइड कैसे करते हैं। हम अब अपने डेस्क पर आ गए हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम हाउ माइट वीज़ फिग्मा में कैसे बना सकते हैं। लेकिन ये चीज़ भी समझ लें कि मैं ये सारा काम फिग्मा पे कर रहा हूँ। आप इसको आप आम पेज पे भी कर सकते हैं, या अगर स्टिकी नोट्स वगैरह इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अलबत्ता मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप फिग्मा ही पे करें, ताकि आपका फिग्मा के ऊपर थोड़ा-सा हाथ कंफर्टेबल हो, आपको टूल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, क्या चीज़ कैसे काम करती है, वो सारी एक चीज़ें आप समझ सकें। तो चलिए, हम शुरू करते हैं फिग्मा से। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे स्टिकी नोट्स रखे हुए हैं। इन स्टिकी नोट्स के अंदर जो पहले लेसन में हमने स्कोपिंग की थी, उसके जो मस्ट हैव वाला सेक्शन है, उसको देखकर मैं यहाँ पर हाउ माइट वीज़ लिखूँगा। मसलन, हाउ माइट वी develop a way to provide new tech gear to young gamers as soon as they launch. बेसिकली मैंने उसी प्रॉब्लम को एक सवाल की सेंस में फ्रेज किया है। इससे फ़ायदा ये होता है कि मुझे ये समझ में आती है कि यार इसके सॉल्यूशंस लाजमी नहीं कि एक हों, मल्टीपल भी हो सकते हैं। और मैं और मेरी टीम में जितने लोग होंगे, मुमकिन है सबके माइंड में कोई डिफरेंट सॉल्यूशन आए। जब हम इसको एक सवाल की सेंस में फ्रेज करते हैं, उससे वो सारे सॉल्यूशन सामने आते हैं। आपको याद होगा, कुछ लेसन्स पहले हमने एक छोटी सी एग्जांपल की थी, जहाँ पहले हमने एक वाज ड्रॉ किया और फिर बाद में हमने उसी एक्सरसाइज को एक डिफरेंट अंदाज से किया कि ड्रॉ अ वे टू एंजॉय फ्लावर्स इन योर होम। ये भी वही काम है कि पहले हम एक प्रॉब्लम को देख रहे थे और अब हमने उसी प्रॉब्लम को एक सवाल में चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारे हाउ माइट वीज लिखे हुए हैं। आपने कोशिश करनी है कि जब आप इन फीचर्स को देखकर हाउ माइट वीज लिखें, तो जितने ज़्यादा हो सके उनको लिखें। जो जो आपके माइंड में आए, जो जो आपके माइंड में सवाल आए, वो आप यहाँ पर लिखें। मसलन, हाउ माइट वी रिड्यूस डिलेज बिटवीन इंटरनेशनल प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड लोकल अवेलेबिलिटी? How might we clearly communicate when new gaming equipment will arrive or restock? How might we help gamers trust that the equipment they're buying is original and competition grade? इससे क्या होगा, जब हम डिज़ाइन शुरू करेंगे, तब हमारे माइंड में ये सारे सवालात ऑलरेडी होंगे और हम अपने यूज़र के लिए एक बेहतर चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सारी दफ़ा यंग डिज़ाइनर्स यहाँ पर आकर 1, 2, 3 के बाद थक जाते हैं। उन्हें और समझ नहीं आती कि और हम क्या लिखें। तो सबसे पहले तो आपको जितने समझ में आ रहे हैं वो आप लिखें, और उसके बाद जो आपने पहले एक फीचर लिस्ट बनाई है, आप बेशक चैट जीपीटी, जेमिनी या किसी भी एआई टूल को देकर उससे हेल्प ले सकते हैं। आप ये मत समझिएगा कि एआई टूल से हेल्प लेने का मतलब है कि आप चीटिंग कर रहे हैं। मकसद हमारा ये है कि हमने काम करना है, और उस काम करने में हम एआई टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई एक टूल है, उसको एज अ टूल ही इस्तेमाल करना है। अलबत्ता ये देखने के लिए कि जो उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है या नहीं, आपको प्रोसेस भी खुद से आना चाहिए। जब आपके पास ये सारे हाउ माइट वीज आ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ जगहों पर ये एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं। मसलन, हाउ माइट वी रिड्यूस डिलेज बिटवीन इंटरनेशनल प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड लोकल अवेलेबिलिटी, ये, और हाउ माइट वी क्लियरली कम्युनिकेट व्हेन न्यू गेमिंग इक्विपमेंट विल अराइव और रीस्टॉक, कुछ हद तक मिलते जुलते हैं।
और ये भी, हाउ माइट वी हेल्प गेमर्स क्विकली डिस्कवर न्यूली रिलीज्ड गेमिंग इक्विपमेंट अवेलेबल इन पाकिस्तान। इसके बाद हमने क्या करना है कि इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। जो आपस में मिलते जुलते हैं उनको इकट्ठा कर लेना है। मसलन, हाउ माइट वी रिड्यूस द टाइम इट टेक्स टू गो फ्रॉम डिस्कवरिंग अ प्रोडक्ट टू प्लेसिंग एन ऑर्डर, या हाउ माइट वी डिजाइन चेकआउट फ्लोज दैट वर्क स्मूथली डिस्पाइट लोकल पेमेंट कंस्ट्रेंट्स, या हाउ माइट वी मेक द बाइंग प्रोसेस सिंपल इवन फॉर गेमर्स विद लिमिटेड टाइम। इन सारों को मैंने एक ग्रुप में डाल के उस ग्रुप का नाम दे दिया एक स्पीड कन्वीनियंस। यानी ये वो सवालात हैं कि जब मैंने अपने यूज़र के लिए कन्वीनियंस और स्पीड का ध्यान रखना है तो इन सवालात को मैंने माइंड में रखना है। इसी तरह से जब मैंने ये देखना है कि यूज़र मेरा प्रोडक्ट डिस्कवर कर पा रहा है और वो डिसीजन ले पा रहा है या नहीं, तब मैंने इन सवालात को माइंड में रखना है। और इसी तरह से ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी एंड मार्केट कंस्ट्रेंट्स, और आखिरी लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट। मैंने यहाँ पर इनको 6 थीम्स के अंदर डिवाइड किया है। लाजमी नहीं कि जो आप डिज़ाइन करें या जो आप बनाएं वो भी 6 ही थीम्स हों, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक थीम में 3 स्टिकी नोट्स हैं। ये लाजमी नहीं कि आपने भी 3 ही बनाने हैं। ये 2 भी हो सकते हैं, ये 10 भी हो सकते हैं, ये 20 भी हो सकते हैं। उस चीज़ से परेशान नहीं होना। जब हमारे ये थीम्स बन जाएंगे तो उसकी बेस पर हम आगे अपनी रिसर्च शुरू कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगले लेसन्स में।